से समझेंगे फिर आज के लिए निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, और बहुत कुछ है ग्लोबली मैप करने के लिए। लेकिन पहले यूएस से, क्योंकि बातचीत की शुरुआत हुई है, पहले यूएस का सेशन क्या चल रहा है यूएस में। ये मूव्स जो आ रहे हैं, बैक टू बैक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश जो हो रही है, कैसे रीड कर रहे हैं? कुछ अच्छा हो रहा है या ऐसे ही बस? पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको एक। हाँ, ये आपने शायरी लिख दी क्या? नहीं, मैंने शायरी नहीं लिखी। अच्छा। मैं पोटस का ट्विटर पढ़ रहा हूँ, जो उन्होंने 30 मिनट पहले लिखा है। पोटस मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बाइडेन साहब का। Prices at the pump are down for the second week in a row, and the most common price in the US is back down from $3.49 a gallon. Folks, we are moving in the right direction. स्ट्रैटेजिक रिजर्व निकाल देखिए, प्रेसिडेंट साहब लिख रहे हैं पंप में क्या प्राइसेस चल रहे हैं। ये चुनाव का दबाव है, और दिन में जैसे 10-15 ट्वीट पे करते हैं, राइट डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं, ये कर लिया, वो कर लिया। तो यूएस के मार्केट में कल का जो नंबर था वो बहुत बढ़िया, आप देखेंगे तो हेडलाइन नंबर अच्छे दिखे हैं। दो रीजन से, एक तो वहाँ पे रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत मैसिव आ रहे हैं, तो कुछ के अच्छे आ रहे हैं, कुछ के खराब आ रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में एक बात और बता दूं, मैं भूल जाऊँ इससे पहले, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसको रीड किया है। एप्पल, मेटा, इन सबको बॉन्ड की वजह से भयानक नुकसान हो रहा है। इनके जो इन्वेस्टमेंट है ना बॉन्ड में, तगड़ा नुकसान है इनको। वो इनके प्राइसेस दिख रहा है, इसलिए कई बार देखिए इनका कैश जो है बॉन्ड्स में लगा हुआ है। एग्जैक्टली। तो जो कई बार होता है ना कि बॉन्ड की मूवमेंट से एप्पल, इनको क्या लेना, लेकिन वो गिरते हैं। ट्रेजरी लॉसेस जो हम इसमें दिखाते हैं, ट्रेजरी लॉसेस तगड़े हो रहे हैं इनको। तो रिजल्ट सीजन के दौरान ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके नतीजे आप वहाँ के लोग देखते हैं, फिर बॉन्ड मार्केट को देखते हैं, उसके हिसाब से फिर उसकी गाइडेंस बनती है। तो इस वजह से मार्केट उसको रिएक्ट करता हुआ दिखता है लगातार। दूसरा कारण ये है कि जो इस तरीके की माहौल बनाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आ गया है, गिर रही है महंगाई, पीक हो गई है। अब तो एक नैरेटिव मैंने कल पढ़ा, किसी ने लिख दिया कि हो सकता है नवंबर के बाद वो दिसंबर से बढ़ाने की स्पीड कम कर दें, मतलब आधा % ही बढ़ाएं, कहो ये चौथाई बढ़ाएं ब्याज दरों की, 75 से कम हो जाए फिर नवंबर से। मतलब आप कह रहे हो दिसंबर में, मतलब नवंबर वाले में, दिसंबर में एक और बैठक है ना। हाँ, तो दिसंबर में कम हो जाएगा, 75 नहीं होगा ऐसा लोगों को मानना है। अच्छा, कि इस बार 75, अगली बार हो सकता है 50 ही हो। ये सब नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, लोग माहौल बना रहे हैं। नो वन नोज। ये सब चुनाव से के तक के माहौल है, उसके बाद फिर तस्वीर आपको सामने आएगी। लेकिन मार्केट वहाँ पे इंस्टेंट रिएक्शन कर रहा है, मतलब ट्रेडर्स का मार्केट है वहाँ पे। सिर्फ 1 सेकंड में अचानक से बहुत ऊपर जाएगा, फिर अचानक से नीचे गिर जाएगा, तो उस तरह से ट्रेड करता हुआ यूएस मार्केट दिख रहा है। और थोड़ा सा असर कल उसका भी था, यूके का भी था, जब ऋषि सुनक जी का हो गया कि अब वही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वहाँ के बॉन्ड मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई। तो उसकी वजह से भी यूएस में आया, क्योंकि बड़ा एक्सपोजर S&P कंपनीज का यूरोप में और ब्रिटेन में है, तो थोड़ा सपोर्ट वहाँ से भी कल मिला, तो वो एक पॉजिटिव है। तो यूएस के मार्केट को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी तस्वीर वहाँ पे। सुनक साहब जब अपने, मेरे ख्याल से अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर्स कल पहुंचे थे, हाँ, तो विजुअल लाएंगे डॉक्टर साहब आप लोग? बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल दिखाना चाहिए वो। जलवे थे भाई के। ये डायरेक्टर दिखा नहीं रहे क्या? वो दिखाई ना वीडियो, बहुत बढ़िया सा है वो, जब सबसे ये पहुंचे, तो ये इवेंचुअली हो गया। लिज ट्रस का वो लेटेस्ट के सड़ने से पहले रेजिग्नेशन, और ये अनअपोज्ड अब हैं, और इसीलिए ये टोरी यानी कि वहां की पार्टी के, इनकी पार्टी के लीडर बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्रिटेन के अगले पीएम, और 28 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वो खैर ठीक है, वो वहाँ पे अब 28 को शपथ ग्रहण के बाद जाते हुए नजर आएंगे। ये इनके आने से कुछ फायदा होना है क्या भाई? सबसे ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, जानते थे, इन्होंने प्रेडिक्ट करा था किस तरह का पेन आने वाला इकोनॉमी में, तो ये वो आदमी थे जो समझते थे शायद अर्थव्यवस्था को, इसीलिए होप राइट करेंगे क्या? पर टाइम है नहीं इनके पास, 1-1.5 साल के तो समय है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चूंकि इनको थोड़ी समझ है इकोनॉमी की और बिजनेसेस की, तो होपफुल है लोग कि शायद ये कुछ करेंगे। हालांकि कांटों भरा ताज है, यूके की स्थिति बहुत ही खराब है। वैसे में सुनक साहब परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये अलग की बात, बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन इनके बनने से अच्छा लग रहा है, कम से कम एक ऐसा व्यक्ति बन रहा है जिसको मार्केट इकोनॉमी की समझ है। वो ऐसे कदम नहीं उठाएगा कि आपको 1 हफ्ते के अंदर वापस लेना पड़े। सुनक साहब से ये एक्सपेक्ट, सुनक साहब समझदार आदमी है, इनको मालूम है कि हो सकता है कुछ वो ऐसे अलोकप्रिय डिसीजन भी लें जो, जैसे लिज ट्रस की गलती क्या थी, वो चुनाव वादा करके आई थी ना, तो चुनावी वादा पूरा करने के लिए उन्होंने कर दिया। बिना सोचे चुनाव जीतने के लिए फ्री सब जगह चलता है, लेकिन वो फ्री करने के लिए पैसा भी चाहिए ना। तो वो
फंस गई उसमें पोल प्रॉमिस में। सुनक साहब ने ऐसा कोई पोल प्रॉमिस नहीं किया है, वो एकदम जो रियलिटी है वहाँ की उसी पर रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए मार्केट के तमाम लोग वहाँ के होपफुल हैं कि सुनक साहब अच्छा काम करेंगे। हम लोग को भी लगता है क्योंकि समझदार आदमी है, इकोनॉमिक समझ है इनको, तो बेटर काम कर सकते। तो एक बड़ी घटना ये भी ग्लोबल मार्केट की होगी। तीसरी अपने इधर पड़ोसी अपने शी जिनपिंग कल वैसे यूरोप के मार्केट्स ने सुनक साहब के आने का, मैं शुरुआत में देख रहा था वहां के फ्यूचर्स इतना अच्छा, वो एक्चुअल सेशन चल रहा था फ्यूचर्स निकल शाम को, तो पहले ठंडे थे, फिर इवेंचुअली तूल पकड़ गए वहां के मार्केट सारे यूरोप के। करेक्ट। तो इनका आना एटलीस्ट मार्केट से पॉजिटिवली ले रहे हैं, वो कंफर्मेशन है। एक मैं आता हूं आपके अपने नेबर पे, वो एक इशू ये है कि मैं भूल गया, मेरे दिमाग में इंटरेस्टिंग सवाल था, जब आएगा तब आएगा। एक और, अब क्योंकि अब नेबर की तरफ बढ़ रहे हैं तो जरा दिखाइए चाइना। वो वीकेंड पे कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उसमें शी जिनपिंग साहब को 3rd टर्म के लिए चुन लिया गया। उसकी कुछ इमेजेस भी थी। ये तो जो मेरे ख्याल से जो प्रीवियस प्रीमियर थे, प्रीवियस क्या पार्टी लीडर थे ना, ये नहीं प्रीमियर थे, पूरा फुल में दिखाइए ना तो थोड़ा क्लोज दिखेगा। विंडो तो ले जा रहे हैं। बड़ा ये बहुत ग्लोबली ट्रेंड हुआ था कि कैसे उनको हटा दिया लिटरली उठा दिया एक्चुअली, ले गए उनको वहां से। खैर, अब इस डेवलपमेंट के बाद ये जो आउटकम आया कि शी जिनपिंग साहब को 3rd टर्म मिल गया है और मजबूती के साथ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। कल हैंगसेंग के मार्केट्स 5-6% टूटे। आज भी वो दिख रहा था आपको, हैंगसेंग 2-2.5% और दबाव में। इस तरह का प्रेशर चाइना में माउंट होता हुआ, चाइना के लिस्टेड यूएस में जो स्टॉक्स हैं उनकी बहुत तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई। ये इतना कंसर्न क्यों? ये तो अच्छी खबर है, हमारे यहाँ तो पॉलिसी कंटिन्यूटी को अच्छा मानते हैं, इनके ऐसा क्या हो गया? मैं पहले एक चीज बताऊं, जैसे चाइना के मीडिया या चाइना के बारे में इतना सीक्रेसी रखी जाती है, आपको पता नहीं चलता कि वहाँ चल क्या रहा है। वहाँ ये वीडियो रिलीज किया गया है, ये मैसेज है एक कि मेरी ताकत को आप समझ लीजिए कि मेरे बगल में बैठे हुए आदमी को बाउंसर काट फेंक गया। ये रिलीज किया गया है, वरना चाइना का नंबर पता नहीं चलते आपको, चाइना का कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है। और पूरी कांग्रेस इतने दिन से चल रही, कुछ पता चला? ये वीडियो दिखाया गया। ये बात सही, मेरे को लग रहा था हाँ ये आप सही कर रहे, नहीं तो आप 10 लोग जेल में होते। डेमोन्स्ट्रेशन है ये कि मेरी शक्ति है। हाँ, तो आपका सवाल था कि मार्केट गिरे क्यों? पॉलिसी कंटिन्यूएशन, पॉलिसी सख्ती वाली कंटिन्यूएशन होगी, क्योंकि शी जिनपिंग ने पॉलिट ब्यूरो में उस सब जगह अपने आदमी फिट कर लिए हैं और ज़्यादा ताकतवर बन के निकले हैं। तो ताइवान के खिलाफ इनका रुझान, हांगकांग में और सख्ती की जाएगी। तो जो कंपनीज वहाँ से निकल के भाग रही हैं, बेच रहे हैं लगातार, हांगकांग में तगड़ी पिटाई चल रही है स्टॉक की। जो नैस्डैक में लिस्टेड है चाइनीज़ कंपनी टेक्नोलॉजी वाली, उनकी ज़बरदस्त पिटाई चल रही है, क्योंकि लोगों को लगता है ये पता नहीं क्या करें कल को। ये आप देखिए ना जैकमा साहब की क्या स्थिति की इन्होंने, अलीबाबा की, तमाम कंपनीज़ के लिए उन्होंने क्या क्या रूल बना दिए। वो एक अलग डिस्कशन है कि वो रूल कैसे हैं, क्या, वो हम लोग आवाज़ अड्डा में डिस्कस करते हैं, लेकिन उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो मार्केट को नहीं पसंद आया, इसलिए वहाँ पे बहुत भारी उठापटक देखने को मिली। तो आगे ये क्या करेंगे, नोबडी नोज़। तो इसलिए मार्केट में डर है और इसीलिए आप देखिए हैंगसेंग में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही। कल जीडीपी का नंबर भी अचानक से इतना बढ़िया निकल गया है, कहाँ से निकल गया है पता नहीं, पहले तो होल्ड कर दिया था। ये सब चीज़ें ऑप्टिक्स हैं, सिंबल्स हैं, और ये अपनी ताकत दिखाने के लिए एक मैसेजिंग यूएस को भी याद देना चाहते हैं ना। आजकल अदावत चल रही है यूएस और चाइना के बीच में, तो ये मैसेज है उधर। अरे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दें, बाली में एक बैठक होने वाली है G20, उसमें हो सकता है कि शी जिनपिंग और बाइडेन साहब की 1-on-1 हो जाए, कोशिश चल रही, भी कुछ तय नहीं हुआ है। अच्छा, मैं ये भी पढ़ रहा था, जब कई सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव जैसी थी ये, जो और कुछ तो निकल के नहीं आया, इंडियन बॉर्डर्स पे जो जनरल्स एक्टिव थे उनके बड़े तगड़े प्रमोशंस कर दिए गए, 2 जनरल्स, है ना। ये सब सिंबल कि हम अपनी आर्मी पूरी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेंगे। पीएलए जनरल साहब तो उनको प्रमोट करके पॉलिटिकल पोस्ट में लग जाएगी, मॉडर्नाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये थोड़ा सा ताइवान को बहुत ज़्यादा धमकियों की भी दी गई वहाँ से, बैठक से। थोड़ा सा हमारे आदमी नेबर सुनना चुनता है, अपना घर चुन लेता है, आजू बाजू वाले पता नहीं कौन होते हैं। हमारे साथ दिक्कत तो पूरी हमेशा रहेगी। खैर ठीक है, इस पे नजर रहने वाली है। लेकिन वीरू डाउ का चार्ट लेकर आए। वीरू क्या कहता है भाई, डाउ ये मोमेंटम, ये पुल बैक कितना सस्टेनेबल, क्या लग रहा है चार्ट की रीडिंग देखकर? डायरेक्ट साहब डाउ दिखाइए स्क्रीन पे, उसका वीरू के पास चले।